वेलकम एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर गुलिवर इन लिलीपुट। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, तो हम इसी में से अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पार्ट सेकंड है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, वाई डिड रिल्ड रसेल विजिट गुलिवर, यानी कि रिल्ड रसेल गुलिवर के पास क्यों गए। इसका आंसर है रिल्ड रसेल विजिटेड गुलिवर, रिल्ड रसेल गुलिवर के पास गए बिकॉज ही वांटेड टू हैव ए प्राइवेट कन्वर्सेशन विद हिम, क्योंकि रिल्ड रसेल गुलिवर के साथ अकेले में बात करना चाहते थे। ही हैड बीन सेंट बाय द एम्परर, रिल्ड रसेल को उसके राजा ने भेजा था टू डिस्कस विद गुलिवर, कि वो जाके गुलिवर के साथ डिस्कस करे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट, अपने स्टेट की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे, ठीक है। इसके बाद है, हाउ डिड गुलिवर रिसीव रिल्ड रसेल, यानी कि गुलिवर ने रिल्ड रसेल को कैसे रिसीव किया, कैसे उसका इस्तकबाल किया। तो आंसर है गुलिवर रिसीव्ड रिल्ड रसेल विद ऑनर, है ना। गुलिवर ने रिल्ड रसेल को ऑनर के साथ यानी कि इज्जत के साथ रिसीव किया। ही ऑफर्ड टू लाई डाउन, तो गुलिवर ने रिल्ड रसेल से कहा कि आराम से बैठ जाओ, सो दैट रिल्ड रसेल कुड स्पीक टू हिम कॉन्वीनियंटली, ताकि रिल्ड रसेल गुलिवर के साथ अच्छी तरह से बात कर पाए, ठीक है। थर्ड है, व्हाट वेयर द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लिलीपुट, यानी कि लिलीपुट में दो पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी थी। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, और उनमें फ़र्क की क्या वजह थी। तो इसका आंसर है द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लिलीपुट वेयर हाई हील्स एंड लो हील्स, दो पॉलिटिकल पार्टीज जो लिलीपुट में थी वो एक थी हाई हील्स और दूसरी पार्टी थी लो हील्स। दे कुड बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि उन्हें पहचाना जा सकता था बाय द हाई और लो हील्स ऑफ देयर शूज़, उनके जूते की हाई हील या फिर लो हील से उनको पहचाना जाता था, ठीक है। वाई वॉज गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ लो हील्स, यानी कि गवर्नमेंट जो सरकार थी वो लो हील्स वालों के हाथों में क्यों थी। दो दे वर लेस न्यूमरस दैन द हाई हील्स, हालांकि जो लो हील्स वाले थे वो हाई हील्स से बहुत कम थे, यानी कि तादाद में कम थे, ठीक है। तो इसका आंसर है द एम्परर ऑफ द स्टेट वाज इन फेवर ऑफ लो हिल्स, क्योंकि जो लिलीपुट का एम्परर था ना वो लो हिल्स के सपोर्ट में था, उनके फेवर में था। दैट वाज वाई, इसीलिए द गवर्नमेंट वाज इन देयर हैंड्स, इसीलिए गवर्नमेंट लो हिल्स वालों के हाथ में थी। दो दे वर लेस इन नंबर, हालांकि वो तादाद में कम थे। इसके बाद है, व्हाट वाज द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री हैड टू फेस, यानी कि वो एक्सटर्नल ख़तरा क्या था जो लिलीपुट वालों को फेस करना था, यानी कि उसका सामना करना था, वो कौन सा ख़तरा था। तो इसका आंसर है इट वाज द फियर ऑफ एन इन्वेजन फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिलीफेस्को, इनको ख़तरा था कि बिलीफेस्को वाले इन पे हमला कर देंगे। लिलीपुटियंस नी इट टू बी द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स, लिलीपुट वाले बिलीफेस्को को कायनात का दूसरा एक ग्रेट एम्पायर मानते हैं, यानी कि बड़ी सल्तनत मानते हैं बिलीफेस्को वालों को, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल दैट गेव राइज टू द वॉर बिटवीन लिलीपुट एंड बिलीफेस्को, यानी कि लिलीपुट और बिलीफेस्को के दरमियान कौन सा वो रिलीजियस प्रिंसिपल था जिसकी वजह से इन दोनों में जंगें हुई थी, ठीक है। तो आंसर है इट वाज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड, है ना। ये क्या था, ये एक रिलीजियस प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल ये था कि अंडे को बिगर एंड से तोड़ना है या फिर स्मॉलर एंड से तोड़ना है, तो यही रिलीजियस प्रिंसिपल था, इसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। 7 है, वाई वाज एंशिएंट वे ऑफ ब्रेकिंग एन एग प्रोहिबिटेड इन लिलीपुट, यानी कि लिलीपुट में पुराने ज़माने का जो तरीका था अंडा तोड़ने का वो क्यों रोका गया, उसे प्रोहिबिट क्यों किया गया। तो आंसर है द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर, यानी कि जो प्रेजेंट जो राजा था उसका दादा एज अ बॉय, जब वो एक लड़का था, यानी कि इसकी दादा, आज का जो राजा है उसका दादा जब वो लड़का था, हैड ट्राइड टू ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड, तो वो एक दिन अंडे को बिगर एंड से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इन डूइंग सो, जब वो ऐसा कर रहा था, ही हैड कट वन ऑफ हिज फिंगर्स, तो उसकी एक उंगली कट गई थी, ठीक है। सो द एम्परर फादर ऑफ द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर, देखिए एम्परर यानी कि जो उस वक्त राजा था, फादर ऑफ प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर, आज का जो राजा है
उसके दादे का बाप, ठीक है, उसने क्या किया, प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड, तो उसने अंडे को बिगर एंड से तोड़ने से मना कर दिया, सबको रोक दिया, ठीक है। इसके बाद है हाउ डिड पीपल टेक द न्यू लॉ, यानी कि लोगों ने नए कानून को किस तरह से लिया। इसका आंसर है देयर वॉज बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ, है ना, नए कानून की बहुत मुखालफत हुई। देयर वर फ्रिक्वेंट रिबेलियंस, और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी बगावतें भी हो गई, है ना। इसके बाद है व्हाट वाज द एम्परर ऑफ बिलीफेस्कोस पार्ट इन द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ लिलीपुत, यानी कि जो बिलीफेस्को एम्पायर था, जो बिलीफेस्को का राजा था ना, उसने लिलीपुत वालों को कैसे, उनके ज़ाती मामलों में कैसे दखल दिया, ठीक है, वो उनके ज़ाती मामलात में दखल देता था, तो उसने कैसे दखल दिया। इसका आंसर है द एम्परर ऑफ बिलीफेस्को इनकोरेज्ड द रेबल्स, बिलीफेस्को का जो एम्परर था, यानी कि बिलीफेस्को का जो राजा था, उसने उन रेबल्स को, उन बागियों को क्या किया, इनकरेज किया, यानी कि उनको हौसला दिया, हु एस्केप टू द स्टेट, जो कि उनके पास भाग कर आए थे। ही गेव हिज सिंपैथी टू द रेबल्स, तो उसने उन बागियों को हमदर्दी दिखाई। दस ही एडेड फ्यूअल टू द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ लिलीपुत, तो इस तरह से उनने लिलीपुत वालों की परेशानियों को और बढ़ाया, उनके ज़ाती मामला में दखल दिया, है ना। व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ देयर एंशेंट रिलीजन, यानी कि उनके पुराने मज़हब की क्या टीचिंग थी अबाउट द राइट वे ऑफ ब्रेकिंग एग्स, कि अंडे को कैसे तोड़ा जाना चाहिए, उनके मज़हब के मुताबिक कैसे अंडे को तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आंसर है इट सेड, उनकी बुक में लिखा हुआ है, यानी कि उनकी मज़हब की जो किताब उसमें लिखा हुआ है, ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनिएंट एंड, यानी कि सभी बिलीवर्स को, सभी मानने वालों को अंडे को वहाँ से तोड़ना चाहिए जहाँ से कन्वीनिएंट हो, जहाँ से आसान हो, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इन रिल्ड रसेल्स ओपिनियन वाज द मीनिंग ऑफ दिस टीचिंग, तो रिल्ड रसेल के हिसाब से इसका क्या मतलब था, यानी कि ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एंड एट द कन्वीनिएंट एंड, तो रिल्ड रसेल के मुताबिक इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका आंसर है इन रिल्ड रसेल ओपिनियन दिस टीचिंग मीन्ड दैट एवरी मैन कुड चूज द कन्वीनिएंट एंड अकॉर्डिंग टू हिज ओन कॉन्सेंस, यानी कि रिल्ड रसेल के मुताबिक इसका मतलब ये है कि हर कोई अंडे को अपनी मर्जी से तोड़ सकता है जहाँ से उसको आसान लगेगा, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डिड गुलिवर प्रॉमिस टू डू फॉर द एम्परर, यानी कि गुलिवर ने राजा के लिए क्या काम करने का वादा किया। ही प्रॉमिस्ड टू बी द एम्परर्स लॉयल सोल्जर, गुलिवर ने वादा किया कि वो राजा का एक सिपाही बन के रहेगा, वो भी वफादार सिपाही। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, दैट ही वुड डिफेंड द एम्परर्स ऑनर, कि वो राजा की इज़्ज़त बचाएगा, एंड ऑनर ऑफ हिज कंट्री, और उसकी कंट्री की भी इज़्ज़त बचाएगा, इन केस देयर वाज एन इन्वेजन, अगर उन पर कोई हमला हुआ, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी लैंग्वेज वर्क पे। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेज, यानी कि नीचे दो फ्रेज दिए गए हैं, इनको हमने अपने सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्रेज है वो है वेट अपॉन, इसके लिए जो सेंटेंस है द ओल्ड मैड हु वेटेड अपॉन द लैंड लेडी हैज़ डाइड, यानी कि जो पुरानी नौकरानी जो कि लैंड लाड़ी की खिदमत किया करती थी वो मर चुकी है, ठीक है। तो वेट अपॉन का मतलब होता है खिदमत करना, ठीक है। जो ओल्ड मैड यानी कि पुरानी नौकरानी जो कि लैंड लेडी की खिदमत कर रही थी वो मर चुकी है। इसके बाद है कैरी आउट, यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स, कैरी आउट का मतलब होता है किसी की बात मानना, हुक्म की तामील करना, ठीक है। तो आपने सेंटेंस देख लिया। अटेंड ऑन, द क्वीन हैड 10 मेड्स टू अटेंड ऑन हर, तो अटेंड ऑन का मतलब ये होता है क्या करना, खिदमत करना, यानी कि क्वीन को 10 लोग हैं खिदमत करने वाले, ठीक है। इसके बाद डिपेंड ऑन, यानी कि किसी पे डिपेंड होना, किसी पे दारोमदार रखना। आई कैन नॉट डिपेंड ऑन योर फॉल्स प्रॉमिस, है ना। इसके बाद डिस्कस विद, डिस्कस विद का मतलब होता है किसी का डिस्कस करना, कोई बात डिस्कस करना। आई शैल डिस्कस विद माई टीचर अबाउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यह सेंटेंस। के बाद है एंगेज इन, एंगेज इन का मतलब होता है किसी काम में मसरूफ़ होना। इवन इन प्रिजन ही कंटिन्यूड टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो यह इसका सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद एंगेज विद, शी हैज़ द एबिलिटी टू एंगेज विद इवन हाईली एजुकेटेड पीपल, तो एंगेज विद का मतलब होता है किसी का सामना करना, किसी के साथ निपटना, ठीक है। तो ये हमने सेंटेंस लिखा, आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद है चार्ज विद, यानी कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना। ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज फ्रेंड। इसके बाद है प्रेफर टू,
प्रेफर टू का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर समझना, ठीक है। तो आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, ठीक है, ये है इसका सेंटेंस। ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है इस वजह से। ही फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस, ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस। अब आते हैं गिव द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। जो नाउन्स दिए गए हैं इनके हमने एडजेक्टिव्स भी लिखने हैं एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, फिर इनके सेंटेंसेस भी बनाने। देखिए यहाँ पे नाउन है अटेंशन, ये एक नाउन है, ध्यान, ठीक है, ये नाउन है। अब इसका क्या बनाना है एडजेक्टिव, अटेंटिव यानी कि ध्यान रखने वाला। बी अटेंटिव टू व्हाट योर टीचर सेज, इसका सेंटेंस है, ठीक है। बेस, इसका आएगा बेसिक, ठीक है, इसका एडजेक्टिव है। इस तरह से इसकी जो आगे सेंटेंस है, हिज बेसिक प्रॉब्लम्स इज दैट ही लैक्स कॉन्फिडेंस। कॉन्वीनियंस, इसका जो आएगा इसका जो एडजेक्टिव आएगा कॉन्वीनियंट आएगा, ठीक है। वी मस्ट अरेंज फॉर ए कॉन्वीनियंट टाइम एंड प्लेस फॉर मीटिंग। इसके बाद है एम्पायर, इम्पीरियल, इसका जो एडजेक्टिव आएगा इसका आगे सेंटेंस है द रेबल डिफीटेड द इम्पीरियल आर्मी। मैजेस्टी, मैजेस्टिक, द माउंटेन सीनरी प्रेजेंट्स ए मैजेस्टिक व्यू, ठीक है, शानदार, ओके। तो इसके बाद है ऑनर, ऑनरेबल, देखिए ऑनर से मतलब इज्जत, ऑनरेबल यानी कि इज्जत वाला। वी हैव रीच्ड एन ऑनरेबल एग्रीमेंट, यहाँ पे ऑनरेबल से मतलब है एक अच्छा खासा, ठीक, ठीक है, ओके। अब आते हैं जी अपोजिशन, अपोजिट, दे वर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोड। रिलीजन, रिलीजियस, मजहबी, है ना, शी इज़ अ रिलीजियस लेडी। इसके बाद है सिंपैथी, सिंपैथेटिक, पंजाबीज हैव अ सिंपैथेटिक हार्ट। इन्वेजन, इन्वेसिव, ही सफर्स फ्रॉम इन्वेसिव कैंसर एंड वोंट लिव लॉन्ग। इसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एज नाउन्स एंड वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कि जो नीचे दिए गए वर्ड है इनका हमने नाउन भी बनाना है और इनका हमने वर्ब भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहले नाउन का सेंटेंस है। नाउन अगर हम यूज़ करें चार्ज को, आई हैव पेड द एडमिशन चार्जेस, मैंने एडमिशन की चार्जेस पे कर दी, तो यहाँ पे नाउन है ना, चार्ज पे कर दी। अब देखिए वर्ब कैसे बनेगा, दे चार्जड मी 50 रुपीज़ फॉर द ब्रेकफास्ट। चार्जड यानी कि उन्होंने मुझे चार्ज कर दिया, उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे काम हुआ ना, वर्ब बन गया, यहाँ पे नाउन रहेगा, ठीक है। इस तरह से आगे देखें। इसके बाद कन्वर्स, बिल्डिंग न्यू रोड्स इंक्रीजेज ट्रैफिक एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। इसके बाद है वर्ब, हैव यू कन्वर्सड विद हिम ऑन दिस इशू, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड, देयर इज अ बिग डिवाइड बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, डिवाइड। देखिए पहले क्या था, पहले हमने इसको यूज़ किया नाउन में। अब देखते हैं वर्ब में, एनीवन कैन डिवाइड द लव ऑफ अ मदर, क्या कोई माँ जैसा प्यार बांट सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या कोई बांट सकता है, यहाँ पे बांटना, ये वर्ब बन गया, ठीक है। इसके बाद है ऑनर, पावर विदाउट ऑनर हैज़ नो वैल्यू, तो यहाँ पे ऑनर जो है ना वो नाउन यूज़ हुआ है। यू मस्ट ऑनर योर प्रॉमिस, तो यहाँ पे यू मस्ट ऑनर, तुम्हें ऑनर करना चाहिए, तुम्हें अपने वादे का ख्याल रखना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना ये वर्ब बन गया, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल, ए लीडर मस्ट बी ए पर्सन ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है नाउन यूज है ना, असूल, ओके। अब देखते हैं आगे जो वर्ब देखेंगे हम, यूज एज अ वर्ब इज़ नॉट पॉसिबल, प्रिंसिपल का वर्ब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेबल, आर्मड रेबल्स एडवांस्ड टुवर्ड्स द कैपिटल, ठीक है, रेबल आपको पता है बागी, ओके। ये था पहले नाउन यानी कि बागी। अब वर्ब देखते हैं, मोस्ट टीनेजर्स फाइंड समथिंग टू रेबल अगेंस्ट, यानी कि बहुत सारे टीनेजर्स चाहते हैं कि कोई चीज़ मिले हम उसके खिलाफ बगावत करें, ठीक है। तो यहाँ पे रेबल से मतलब बगावत करना, यानी कि वो चाहते हैं कि हम बगावत करें, तो ये वर्ब बन गया यहाँ पे। रिपोर्ट, आई हैव रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओके। इसके बाद है वर्ब, वी हैव रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। वैल्यू, रेस्पेक्टफुल वर्ड्स विदाउट ए रेस्पेक्टफुल हैट हैव नो वैल्यू, ये था नाउन। अब देखते हैं वर्ब, आई वैल्यू ए रेस्पेक्टफुल हार्ट मोर देन ए रेस्पेक्टफुल वर्ड्स, ठीक है। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स और फ्रेज विच मीन द फॉलोइंग। देखिए सेक्शन फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट, ये जो वर्ड्स आपकी बुक में दिए गए हैं उनके हमने मीनिंग्स लिखे हैं, ठीक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और अपनी टेक्स्ट बुक देखें, हमने उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। पहले का मीनिंग है अटेंड, दूसरे का कन्वर्सेशन और तीसरे का है प्रॉब्लम, ठीक है। इससे आगे चलें, सेक्शन फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड, इसको आएगा प्रेफर, ठीक है। इसके बाद सेक्शन फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड, ये पार्ट लिखा है लेकिन पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे आएगा पहले में ऐड
और दूसरे में आएगा ऑन अकाउंट ऑफ, तीसरे में आएगा एक्सटर्नल। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालें। ओके, सेक्शन फर्स्ट पारा 4 पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ डिवाइड इनटू, फिर हील, अकॉर्डिंग टू, डिस्टिंग्विश, अपोज, मेंबर, इन फेवर ऑफ। ओके, इसके बाद है सेक्शन सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट फिफ्थ। ओके, तो रीजन आएगा पहले में प्रिंसिपल, पब्लिश, प्रोहिबिट, इंटरफेयर, चार्ज, इनकरेज, रिपोर्ट। ठीक है, आप अपनी बुक निकालें, आप देखिए सेक्शन सेकंड पारा सेकंड पैराग्राफ 6 और सेक्शन सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में वर्ड है, दूसरे में प्रिंसिपल है। ठीक है, और इस तरह से जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल एंड स्टे कनेक्टेड।